बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, मुझे समझ में नहीं आया, जो भी है आगे अभी बातचीत करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं सचिन और आज हमारे साथ मौजूद हैं योगा इंस्ट्रक्टर पूजा सेठी जी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू की? मैंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया सेंट मैरीज कॉन्वेंट से, जो इलाहाबाद में ही है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है। देन आई डिड माय मास्टर्स इन टूरिज्म मैनेजमेंट एंड MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने एक 5 से किया है। सो दिस इज़ माय एजुकेशन। आप योगा की फील्ड में कैसे आई? मैंने एक्चुअली योगा प्रैक्टिशनर तो मैं स्कूल टाइम से ही रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट एज में मुझे चिकन पॉक्स हुआ, जो बच्चों में होता है। तो उसके बाद मेरे नी पेन होना शुरू हुआ। तो क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो ऑर्थोपेडिक से बात हुआ, तो मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, सीढ़ियाँ नहीं उतरनी है, लिफ्ट यूज़ करना है, क्रॉस लेग नहीं बैठना है। सो मुझे इतनी कम एज में लगा कि अभी से बुढ़ापा आ रहा है। सो आई ट्राइड डूइंग योगा। मैंने स्टार्ट किया क्योंकि योगा तो करती थी, बट सोचा कि एलोपैथिक के में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ विटामिन D खा रही हूँ, कैल्शियम खा रही हूँ, पेन किलर्स खाती हूँ, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। सो आई स्टार्टेड डूइंग योगा। कुछ टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि नी पेन चला गया और एनर्जी लेवल हाई हो गया, पॉजिटिविटी बहुत इंक्रीज़ हो गई। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे योगा को परस्यू करना चाहिए, योगा को और समझना चाहिए। तो मैंने उस पर अपनी पढ़ाई शुरू करी। आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, योगा थेरेपिस्ट भी हैं, तो आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? मैंने अपना स्टार्ट किया कुछ सर्टिफिकेशन छोटे छोटे कोर्सेज से, क्योंकि तब मैं समझ रही थी कि योगा क्या है। तो मैंने पतंजलि योगपीठ से अपना करियर योगा में स्टार्ट किया, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन किया मोरारजी देसाई न्यू दिल्ली से। आपने सर्टिफिकेशंस किए, फिर मैंने देखा कि उससे रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने कुछ क्लासेस लेना शुरू करा दिल्ली में वाइल डूइंग माय जॉब इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री। तो उससे लोगों का हेल्थ अच्छा होने लगा। तो मुझे लगा कि इसको मुझे और डीप में जाना है। तो मैंने मास्टर्स इन योगा किया जैन भारती विश्वविद्यालय से वाइल डूइंग माय जॉब ओनली। और उसके साथ साथ मैंने योगा थेरेपिस्ट का कोर्स किया फ्रॉम राम महालय अकेडमी। और उसके बाद मैंने बोधी से पिलाटेस इंस्ट्रक्टर का भी कोर्स किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आजकल लोग अपने वेट गेन को लेके बहुत परेशान हैं। तो क्यों ना योगा को पिलाटे के साथ कंबाइन करा जाए, तो और अच्छा रिज़ल्ट आएगा वेट लूज़ करने के लिए और योगा को एज अ थेरेपी यूज़ करने में। तो फिर मैंने ये सारी स्टडीज़ करी और भी कुछ छोटे छोटे सर्टिफिकेशन किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सर्टिफिकेशन किया, तो वो भी है। और साथ में नेचुरोपैथी और योगा का, आयुर्वेदा का भी कुछ सर्टिफिकेशन। मैम नेचुरोपैथी, हाँ जी, ये क्या होता है? नेचुरोपैथी जैसे आपने पूछा है, तो आपने बहुत टाइम सुना होगा कि लोग मिट्टी से थेरेपी कर रहे हैं, सन थेरेपी कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कि लोग कहते हैं कि धूप में पानी को रखो किसी बॉटल में, तो कलर से उसमें इफ़ेक्ट आता है उसको कंज्यूम करने से। तो वो सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर पे रहकर ही कर सकते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें इसमें आती हैं। तो उससे भी लोगों को हील करने में हेल्प होता है। तब तो मैम फिर आपकी फैमिली में मतलब अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती होगी तो उन्हें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ता होगा? नेचुरली एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है। तो मम्मी भी शुरू से इसी सब चीज़ों को प्रेफर करती थी। तो शायद मेरा अपब्रिंगिंग ही ऐसा है कि घर पे ही रहकर ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों का ट्रीटमेंट हो जाता है। योगा को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जो आजकल लोग कहते हैं कि आसना को किया, अगर हमने जिम्नास्टिक की तरह बॉडी को घुमा लिया तो वो योगा है। तो मेरे हिसाब से आसन एक पार्ट है योगा का। उसके 8 लिम्स ऑफ योगा बोला जाता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार सब कुछ होता है। तो मतलब कि हमारा लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का क्या व्यवहार है, हम अपनी बॉडी में, हम मॉर्निंग से लेकर दिनचर्या हमारा क्या है, लोगों से सोशल मैंने बताया ही वो कैसा है। फिर आसन करने से हमारा स्टेबिलिटी आती है, प्राणायाम करने से हमारी ब्रीदिंग, हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे हम धारणा, ध्यान मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं। तो ये सबको मिलाकर एक योगा है, उसको हम योगा कहते हैं। तो नेचुरली आजकल सब लोग तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है कलयुग में। तो आई वुड से कि आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम ही करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आपका इंटरेस्ट इधर कैसे बढ़ा? एक्चुअली कर तो बहुत टाइम से रही थी, और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस था कि योगा करने से कैसे आपको नॉट ओनली फिज़िकली बट मेंटली और स्पिरिचुअली भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। उसके साथ जैसे कि मैं अपनी दिल्ली में भी फ्री योगा सेशंस ले रही थी वहाँ पे काफ़ी टाइम तक।
तो मैंने देखा कि मेरे पास जो योगा करने आ रहे थे उनको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होने लग गए। तो फिर मुझे लगा कि आप इसको एज अ थेरेपी भी ले सकते हो, क्योंकि योगा जो हार्मोनल इम्बैलेंस में काम करता है और स्ट्रेस के ऊपर काम करता है, आई थिंक कोई भी मॉडर्न मेडिसिन नहीं करती है। और इसीलिए आजकल डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं, और कोविड में तो सबसे ज़्यादा लोगों को यकीन हुआ कि योगा कैसे कैसे लोगों को ठीक कर सकता है। तो योगा के ऊपर और ज़्यादा अवेयरनेस आई, और ऑफ कोर्स मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग मेरे से योगा करते हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी शो करती है कि इससे बहुत सारे बेनिफिट हुए। अभी तक आपने कहाँ कहाँ पे वर्कशॉप किए हैं, किस तरह के सेमिनार्स आप करती हैं? जैसे कि मैंने अपना स्टार्ट 10 टाइम्स से ऑनलाइन कंपनी है, तो उन्होंने अपने ड्यू टू कोविड उनके काफ़ी स्ट्रेस हो गया था कंपनी एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो उन्होंने अपने यहाँ पे वर्कशॉप करवाया था। देन आई डिड इन मैक्स साकेत, सीनियर सिटीज़न के जो भी पेशेंट वहाँ पे थे तो उनके लिए वर्कशॉप किया था। और रियो टिंटो एक कंपनी है एशिया की नंबर 1, तो उसके साथ भी मैंने कर रखा है, और बहुत सारे स्कूल्स में और कंपनीज़ में वर्कशॉप्स करे हुए हैं। मैम आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं, मैम उसके पीछे की क्या है कहानी, बताइए। वही जैसे आसन, आजकल योगा को एज आ स्पोर्ट्स कंपटीशन भी हो रहे हैं, सो मैं भी एज आ योगा प्रैक्टिशनर तो हुई, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें जैसे कि आजकल यूथ को देखा होगा आपने, बहुत सारे जैसे स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, तो आप योगा को भी, योगासना में भी आप जा सकते हैं और उसमें भी मेडल ले सकते हैं। तो उस तरह ही मुझे भी योगा में गोल्ड मेडल मिला था, और उसके बाद मैंने अभी यूपी सेंट्रल से भी सिल्वर मेडल भी लिया है। तो क्या बात है। जब आप लोगों से मिलती हैं और लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और जब ठीक हो जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। आई फील सो मोटिवेटेड कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए, क्योंकि जब इस टाइप का बेनिफिट, इट इज़ नॉट मॉनेटरी, बट ये जो लोगों को जब ठीक होते हैं और वो आके आपको बताते हैं, तो आपको लगता है कि आप किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं ठीक होती है, जबकि उनकी पूरी फैमिली में उस चीज़ से बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो वो बहुत ही अलग मतलब फीलिंग है। पहले के मुकाबले अभी योगा में क्या बदलाव आए हैं? मेरे को लगता है कि पहले लोग योगा को समझते थे कि सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस ही कर सकती हैं, ये सिर्फ एलीट क्लास का है। बट थैंक्स टू बाबा रामदेव, जिन्होंने घर घर पे योगा को पहुंचाया और इतना कॉमन किया कि हाँ, योगा सब लोग कर सकते हैं, हर घर पे हो सकता है, और ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैम मेरा पैर तो हाथ पैर तक नहीं पहुंचता, तो मैं योगा नहीं कर सकते, मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, जैसे क्वेरीज़ आती हैं, तो कैसे करेंगे? तो योगा जैसे कि मैंने बोला कि यम, नियम, आसन, ध्यान सब कुछ है। तो अगर आप चेयर पे बैठकर भी कुछ आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अवेयरनेस रख रहे हैं अपनी ब्रेथ पे, तो वो भी एक योगा है। तो आई थिंक योगा इज़ फॉर ऑल। आप अगर 5-8 साल के बच्चे हैं और या 90 साल के बुढ़े हैं या बूढ़ी हैं या एज हो चुकी है, तो योगा हर एज के लिए, हर एक इंसान योगा कर सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि योगा सिर्फ एक स्पेसिफिक वही इंसान कर सकता है जो फ्लेक्सिबल है, जबकि आप योगा करेंगे तो आप फ्लेक्सिबल बनेंगे, किसी भी एज में है। मुझे लग रहा है कि अब आपसे इंस्पिरेशन मिलने के बाद मैं भी योगा में लग जाऊं जरूर, जल्दी से जल्दी। आप योगा कैसे सिखाती हैं लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या मोड होता है? मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहता है, बट ऑनलाइन में अभी ड्यू टू कोविड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को कंफर्ट एट होम, योगा एट होम का कॉन्सेप्ट आ गया है कि कहीं जाना नहीं है, बस जूम पे लॉगिन किया आपने और तुरंत आपकी योगा क्लास स्टार्ट होगी, तो ट्रैवलिंग बच जाता है। तो ऑनलाइन अच्छी तरीके से चल रहा है, ऑनलाइन लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लोगों को अगर आपसे योगा सीखना है तो वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट होंगे? मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर देते हैं, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जिसमें मैं ग्रुप क्लासेस भी लेती हूँ। अगर उनको स्पेसिफिक डिजीज़ रिलेटेड कुछ योगा सेशंस लेने हैं तो उनकी पर्सनल सेशंस भी चलते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने एंटीनेटल योगा स्पेशलिस्ट भी कर रखा है, तो प्रेगनेंसी की क्लासेस वो भी आप अलग से ले सकते हैं। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ इंडिया से आते हैं या फिर इंटरनेशनल भी आते हैं? मेरे पास इंडिया में अलग अलग स्टेट से क्लाइंट्स तो हैं ही, साथ में इंटरनेशनल भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में भी मेरी क्लासेस चल रही हैं। जो यूथ इस फील्ड में कदम रखना चाहता है उसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आई वुड से मैंने तो बहुत देर से शुरू किया, बट फॉर्चुनेटली मैं हेल्थ केयर में थी और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी हेल्थ केयर का ही है, तो मुझे डिज़ीज़, लोगों की प्रॉब्लम, सफरिंग समझ में आई और मैं जल्दी से इसको ग्रैस्प कर पाई।
लेकिन अगर आप चाहते हैं योगा में आने का तो आप 12th के बाद ही इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर सकते हैं। तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको मतलब आपकी अगर आप इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस बहुत फेमस हो चुकी हैं, तो वो भी आप कंफर्ट ऑफ योर होम वो भी परस्यू कर सकते हैं। अगर आप छोटे हैं और आप इसको एज अ स्पोर्ट्स मतलब अगर आसनास को एज अ स्पोर्ट्स में जाना चाहें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इस तरह सब लोग अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप घर पे रहकर कर सकते हैं, बच्चे हैं तो इस तरह कर सकते हैं। तो आई थिंक योगा को कोई भी करियर बना सकता है, बट पैशन होना चाहिए। बट इसको प्लीज़ अच्छे गाइडेंस के अंडर करिए, क्योंकि अगर आप बिना गाइडेंस के सिर्फ ऐसे ही अपने मर्ज़ी से करेंगे तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। मैम कोई ऐसा किस्सा जो हमेशा के लिए यादगार रह गया हो योगा सीखने के दौरान? एक्चुअली जब भी जैसे स्टार्टिंग में लोग मेरे पास आते थे तो बोलते थे कि हम तो योगा करते हुए आ रहे हैं, तो जब उनके आसन देखते थे या प्राणायाम करते हुए देखते थे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पूरा जैसे कि फॉर एग्जांपल अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो पूरे बॉडी को हिलाते हुए, तो ऐसा लगता था कि भाई ये डांस ज़्यादा कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें थोड़ा फ़नी हो जाती है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, क्लासेस में होती रहती हैं। क्या कभी आसन के गलत होने से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि अगर हम कपालभाति को मतलब ये षटकर्म है और लोग प्राणायाम के साथ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग गलत करते हैं, या प्राणायाम को प्राणायाम की तरह नहीं स्पीड में करते हैं, और काफ़ी सारे आसन में आपको इंजरी भी, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है क्योंकि हम तरीके से नहीं कर रहे थे। बॉडी अलाइनमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने किसी भी फोर्स से अगर हमें अपने लंग को एक्सपैंड करना है, हम कोई भी आसन स्पेसिफिकली कर रहे हैं लेकिन हमारा लंग एक्सपेंशन ही नहीं हो रहा और हम एस्थमा के लिए या कोई भी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के लिए कर रहे हैं और लंग एक्सपेंशन ही नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉपर हो ही नहीं रही है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आपको ये लगता है कि योगा बेनिफिट नहीं दे रहा है। तभी मैंने बोला कि गाइडेंस के अंडर करिए ताकि आपको इंजरी भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले। हमें तो आपसे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत बहुत। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, सो डैट सबको पता चले कि योगा करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और सचिन जी का चैनल में क्या क्या और भी डिटेल्स हैं जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो जल्दी हम मिलेंगे किसी अगली शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।